तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जब दिलों को जीतने की कला आ जाए तो समझ लेना कि कामयाब हो तुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको एक अच्छा पर्सन बनाती है, एक जेंटलमैन, या फिर आप कह सकते हो कि एक जेंटल वुमेन बनाती है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी में एक यूनिकनेस होती है। आप उनसे एक बार भी मिलो लेकिन उनकी पर्सनालिटी इतनी इंप्रेसिव होती है जिसे आप हमेशा याद रखते हो और उसकी वजह से आप उनसे अट्रैक्ट भी हो जाते हो। तो ये चीजें कुछ नहीं बल्कि उनकी एक अच्छी मैनर्स और बिहेवियर्स है, जिसे अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम भी ऐसी पर्सनालिटी को बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें बोलूंगी जिसे ध्यान में रखकर आप बहुत हद तक अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही इंप्रेसिव बना सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। तो जब आप लोगों की पसंद बनना चाहते हो तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको थैंक यू बोलने की आदत डालनी है। बहुत बार हम जाने अनजाने में कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं। कोई इंसान हमें हेल्प भी करे तो हम थैंक्स नहीं बोलते, लेकिन ये एक बहुत ही बुरी आदत है। कोई भी हेल्प हो, छोटी हेल्प हो या बड़ी हेल्प हो, आपको उसके बदले में थैंक यू कहना है। और जब आप ये कहते हो तो कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए आप अपनी एक ग्रेटफुलनेस को दिखाते हो, जिसे हर इंसान पसंद करता है और उसकी वजह से वो आपकी एक रिलेशनशिप भी बिल्ड होती है। और ये थैंक यू सिर्फ आपको कहने के लिए नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ने हेल्प किया और मैं बोलूं थैंक यू, ऐसे नहीं, बल्कि दिल से कहना है। मीन्स आपके चेहरे पे भी वो चीजें नजर आनी चाहिए, एक प्यार होना चाहिए, एक स्माइल होनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि आप वो दिल से कह रहे हो। दूसरी हैबिट है कि लोगों से कुछ भी फेवर लो तो एक रिस्पेक्टफुल वे में लो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपका सर्वेंट भी है तो आप उससे ऑर्डर देने की जगह उससे प्यार से चीजें बोलो, एक रिस्पेक्ट के वे में बोलो, एक रिक्वेस्ट के वे में बोलो। जैसे आप मेरे लिए वो फाइल ला दोगे प्लीज, कोई वेटर है तो आप ये टेबल साफ कर दो प्लीज। बहुत हद तक जब आप लोगों का नाम लेकर भी उसे बुलाते हो या सर या मैम करके बोलते हो, अगर वो आपसे बड़े हो पोस्ट में या एज में, तो सर और मैम या नाम लेकर आप बुलाते हो तो उस वे में भी लोगों को आप बहुत ज्यादा पसंद आते हो, क्योंकि हर इंसान को अपना नाम सुनना बहुत पसंद होता है। जब कोई दूसरा इंसान उसे उसके नाम से बुलाए या एक रिस्पेक्टफुल वे में बुलाए तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि आप जब भी किसी से कुछ फेवर लो आप उसे रिक्वेस्ट के वे में लो, ऑर्डर नहीं करना आपको। नेक्स्ट पॉइंट है नो व्हेन टू कीप योर माउथ शट। मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि कब आपको नहीं बोलना। कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसपे बहुत ज्यादा फाइट हो रही है या हर इंसान गुस्से में है, उस समय एक जेंटलमैन जो होता है, एक जेंटलमैन या जेंटल वुमेन जो होती है, वो इंसान चुप रहना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ऐसी चीजों में अगर मैं बोलूंगा तो कोई भी इंसान मेरी बातों को नहीं सुनेगा, तो उस समय वो चुप रहना पसंद करता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो कि एक समझदार इंसान को ये भी पता होता है कि किसके सामने उसे अपनी सीक्रेट बोलनी है और किसके सामने नहीं बोलनी। तो बहुत बार हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो और आप अपनी बातें बता देते हो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस के साथ ये समझ में आ जाएगा कि हर इंसान पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आपकी बातों को सुनते हैं बट आपकी बातों को इधर से उधर कर देते हैं। तो एक समझदार इंसान जो होता है उसे पता होता है कि कहाँ पर क्या बोलना है और किससे अपनी चीजें शेयर करनी है। तो जिससे अपनी बातें नहीं बोलनी वहां पे वो अपने मुंह को बंद रखता है, अपने सारे सीक्रेट्स बाहर नहीं निकाल देता। नेक्स्ट है, तो जब आप किसी को इंट्रोड्यूस कराओ तो आपको ये समझना है कि आपको छोटे से बड़े को इंट्रोड्यूस नहीं कराना, बल्कि बड़े इंसान से छोटे को इंट्रोड्यूस कराना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई फ्रेंड है और अगर मैं उसे अपने मॉम से इंट्रोड्यूस करा रही हूं तो मैं ये कहूंगी, मॉम ये मेरी फ्रेंड है वानी, हम साथ में पढ़ते हैं और ये मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड को बोलूंगी कि वानी शी इज माई मॉम, शी इज द मोस्ट लविंग एंड केयरिंग पर्सन। तो पहले मैंने बड़े से छोटे को इंट्रोड्यूस कराया और फिर छोटे से बड़े को इंट्रोड्यूस कराया। तो ये एक मैनर्स होती है जिसे अगर आप ध्यान में रखते हो
तो आप बहुत हद तक लोगों के चहेते हो जाते हो, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। नेक्स्ट है मीटिंग पीपल विद फिजिकल चैलेंजेस। और अगर फिजिकल चैलेंजेस की बात ना भी करें, फिर भी अगर लोग आपसे डिफरेंट है तो उन्हें आपको सेम वे में ट्रीट करना है। जैसे कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पांव से चल नहीं सकता, तो इस वे में आपको किसी भी वे में लोगों के साथ बायसनेस नहीं करनी, सबको इक्वली ट्रीट करना है। और बहुत हद तक जब आप उन चीजों पे फोकस नहीं करते हो और उस सामने वाले इंसान को इक्वल ट्रीट कराते हो कि उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है, तो इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट गेन कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को चलने में प्रॉब्लम होती है और आप उससे सीधे मिलकर यही पूछते हो कि ये आपके साथ कैसे हो गया, कैसे आपको चोट लग गई, क्या हो गया, आप क्यों नहीं चल पाते, तो इंसान बहुत इंफीरियर फील करने लगता है। तो आपको ऐसा फील नहीं कराना, क्योंकि आप गौर से सोचो तो एक चीजों के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जिसे आप देख सकते हो। ये एक दो चीजों की कमी किसी इंसान को डिफाइन नहीं करती। तो अगर आप किसी से मिलो और स्पेशली फर्स्ट मीटिंग में, तो कभी भी इन चीजों के बारे में मत पूछो कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, आपने किसी डॉक्टर से दिखाया या नहीं, बल्कि ऐसे ट्रीट करो जैसे आप उन चीजों पे गौर ही नहीं कर रहे और आप और वो सेम है। और इस वजह से वो इंसान बहुत अपलिफ्टेड फील करता है। उसकी ये प्रॉब्लम, जिसे वो प्रॉब्लम समझ रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है और लोग तो उसे नोटिस भी नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और इसकी वजह से आप एक रिस्पेक्ट भी गेन करते हो। तो ये हमेशा याद रखो, किसी भी इंसान को उसमें जो कमी है उसके बेसिस पे जज मत करो, और हो सके तो उसकी बात भी मत करो, उसके बारे में सोचो भी मत। और भी चीजें होगी, उसे देखकर उनकी उस पॉजिटिव चीजों के लिए कॉम्प्लीमेंट करो और फिर देखो कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है बी ऑनेस्ट। तो ऑनेस्टी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के चहेते बनना चाहते हो और आप चाहोगे कि आप एक लायर हो, आप झूठ बोलो, सामने में आप अच्छा अच्छा बोलो और पीठ पीछे लोगों के बारे में गंदा बोलो, तो आपको क्या लगता है आपको कोई भी इंसान पसंद करेगा? ये चीजें घूम फिर के आ जाती है। तो आपको लॉयल रहना है, अच्छा रहना है, अपने लिए भी अच्छा सोचो और लोगों के लिए भी अच्छा सोचो। सबसे पहली लेसन आप गौर से अगर सोचो तो हमें यही सिखाया गया था कि सच बोलो, ऑनेस्ट रहो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हर छोटी बड़ी चीजों पे झूठ बोलते हैं। कहीं ट्रैफिक में फंस गए, लेकिन बॉस को कहेंगे हाँ मैं पहुंच गया, बस 2 मिनट 5 मिनट, जबकि हमें पता है कि हम आधे घंटे से पहले नहीं पहुंचने वाले। तो ये झूठ हम क्यों बोलते हैं? नहीं, अगर आप सच बोल दोगे ना, तो हो सकता है आपको कोई एक बार डांट लगा दे, लेकिन आपकी इस लॉयल्टी को बहुत ज्यादा प्रेज भी करेगा कि आप एटलीस्ट लॉयल हो, बाकी की तरह आप झूठ नहीं बोलते। तो इस लॉयल्टी पे आई थिंक हम में से मैक्सिमम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ये चीजें खो रही है, लेकिन अगर आप गौर से सोचो कि ये चीजें अगर खत्म हो जाएगी ना, तो इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है कि आपको लोगों की हेल्प करनी है। एक जेंटलमैन या जेंटल वुमेन को आप देखोगे, वो कभी भी सेल्फिश नहीं होता। अपने नॉलेज, स्किल या किसी भी चीजों से वो लोगों को हेल्प करना चाहता है, लोगों को अपलिफ्ट करना चाहता है। और ये तो बड़ी बातें हो गई। इन जनरल भी, नॉर्मली भी, वो आसपास किसी को अगर बैगेज के साथ देखे, कुछ लगेज के साथ देखे, तो उसके लिए डोर खोल देता है, लिफ्ट के बटन प्रेस कर देता है। ये सारे मैनर्स होते हैं जो आपको एक यूनिक पर्सन बनाते हैं। और ये चीजें सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसे हर इंसान नोटिस करता है और इसकी वजह से आपका एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखो, अपने अंदर एक मैनर्स रखो, लोगों को हेल्प करने की हैबिट रखो, और फिर देखो कि आपकी पर्सनालिटी कैसे यूनिक बन जाती है, जिसे हर इंसान अडोर करता है। और इसी की वजह से आप लोगों के बीच में छा जाते हो, आप सबके चहेते बन जाते हो। तो इन सारी चीजों को मैं एक बार समराइज कर दूं, तो सबसे पहले आपको थैंक यू बोलने की हैबिट रखनी है। नेक्स्ट है कि आपको किसी भी इंसान से अगर कोई फेवर चाहिए तो उसे रिक्वेस्ट के फॉर्म में मांगना है, ऑर्डर नहीं देना, चाहे वो आपसे कितना भी छोटा क्यों ना हो। तीसरा है नो व्हेन टू कीप योर माउथ शट। फोर्थ है इंट्रोडक्शन एटिक्वेट्स, है कि सबको इक्वल ट्रीट कराओ। जब भी किसी से मिलो, अगर किसी वे में उसमें कुछ कमी भी है तो उन चीजों पे फोकस मत करो। सिक्स्थ है कि आप ऑनेस्ट रहो, और सेवेंथ है कि बी हेल्पफुल, आपको लोगों की हेल्प करनी है। तो यही सारे पॉइंट्स थे जिसे अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपकी पर्सनालिटी एक बहुत ही यूनिक और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन जाती है, जिसे हर इंसान पसंद करता है। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।